नमस्कार जोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की 25 मुख्य खबरों को। रांची में छात्रों का जुटान, सीएम हाउस का करेंगे घेराव, नियुक्ति परीक्षाओं में हुई अनियमितता से है नाराज, सरकार की कार्यप्रणाली पर उठा रहे हैं सवाल। झारखंड में सरकारी नौकरी की उम्मीद लगाए राज्य भर के स्टूडेंट एक बार फिर सड़क पर नजर आ रहे हैं। राज्य में हुई विभिन्न नियुक्ति परीक्षाओं में हुई अनियमितता से छात्र नाराज है। वहीं एसआईटी की जांच के दायरे में चल रही है जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को 21 से 22 सितंबर को लेने से नाराज है। छात्रों का कहना है कि जिस परीक्षा को आयोग 21 से 22 सितंबर को देना चाहती है उस परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। एसआईटी लगभग 1 साल में जांच कर रही है, आज तक जांच पूरी नहीं हो सकी है। इसी तरह पीजीटी शिक्षक नियुक्ति में व्यापक पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आने के बाद भी सरकार उसकी जांच कराने के बजाय नियुक्ति पत्र बांटती। एक सप्ताह से दर्ज करा रहे विरोध, झारखंडी छात्र उलगुलान संघ के बैनर तले बीते एक सप्ताह से विरोध जता रहे हैं। 10 अगस्त को छात्रों ने युवा विरोधी हेमंत सरकार हैशटैग नाम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अभियान चलाया। इस अभियान में बड़े पैमाने पर छात्र शामिल हुए। यह हैशटैग ट्रेंड करता रहा। इसके बाद छात्रों ने अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत 16 अगस्त को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में शाम 6 बजे सीएम हेमंत सोरेन का पुतला दहन का कार्यक्रम किया। वहीं आज मोरहाबादी के बापू वाटिका में पैदल मार्च और सीएम हाउस का घेराव का प्लान तय किया है। हेमंत सोरेन को बड़ा झटका दे सकते हैं चंपाई, क्या बोले कि बढ़ गई अटकलें, बीजेपी ने की तारीफ। झारखंड विधानसभा चुनाव की आहट के साथ दल बदल को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। अटकलें हैं कि पूर्व सीएम सोरेन झारखंड की मुक्ति मोर्चा को बड़ा झटका दिए जा रहे हैं। चंपाई के कुछ अन्य विधायकों के साथ भाजपा में जाने की चर्चा है। शुक्रवार को सियासी गलियारे में पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन व पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रेम के दिल्ली में होने की खबरें उड़ी, लेकिन चंपाई तब जमशेदपुर में इस संबंध में पूछे गए सवालों पर चंपाई ने कहा कि अभी उनका राजनीतिक जीवन बहुत लंबा है, कुछ भी कहना मुश्किल है। उन्होंने ऐसे कई अन्य सवालों को मुस्कुराते हुए टाल दिया। चंपाई के इस बयान के बाद झारखंड की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई। शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन यूसी माइंस में एक मजदूर की मौत के मामले में सीएमडी से मिलने पहुंचे थे। लगभग 1 घंटे सीएमडी और अन्य अधिकारियों से मजदूर के परिजन को नौकरी और मुआवजा देने पर बात हुई। वहां से निकलने के बाद चंपाई सोरेन जादूगोड़ा स्थित झामुमो कार्यालय पहुंचे। वहां पत्रकारों से बातचीत की। भाजपा में जाने के कयास के सवालों को पहले वे टाल गए, बाद में कहा अभी राजनीतिक जीवन बहुत लंबा है, क्या होगा कुछ भी कहना मुश्किल है। उनके साथ ही लोबिन हेम्ब्रम के दिल्ली होने के सवाल पर चंपाई ने कहा देखिए मैं तो आपके सामने हूँ, लोबिन पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। झारखंड में मानसून सक्रिय, आज और कल इन इलाकों में बारिश के अनुमान। झारखंड में मानसून सक्रिय है। झारखंड में आज फिर से मध्यम से लेकर भारी बारिश की संभावना है। कोल्हान के साथ साथ सिमडेगा, पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा के कई इलाकों में शाम तक भारी बारिश के आसार है। इसके अलावा रांची, गुमला, हजारीबाग के भी कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है, जबकि दोपहर बाद से कई क्षेत्र में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है और शाम तक भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार झारखंड के दक्षिणी हिस्से में 18 अगस्त को भारी बारिश हो सकती है। 18 को सिमडेगा, पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, रांची, खूंटी, लोहरदगा, बोकारो और रामगढ़ में कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। रांची मौसम केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर आने वाले 4 दिनों तक राज्य में अच्छा खासा देखा जाएगा। आज पूरे राज्य में जबरदस्त बारिश होने की संभावना है। साथ ही पूरे राज्य में वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसे लेकर लोगों को थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है। 19 अगस्त को हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, कोडरमा, देवघर, जामताड़ा, गिरिडीह, रांची, गुमला, खूंटी, सरायकेला खरसावा, पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा में कई स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। इसको लेकर मौसम केंद्र ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। 20 अगस्त को रांची, गुमला, खूंटी व पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावा में कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। डॉक्टरों की हड़ताल, झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था बेपटरी, रांची के रिम्स में भी प्रदर्शन। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में महिला पीजी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और उसके बाद हत्या की घटना से पूरा देश आक्रोश में है। चिकित्सा से जुड़े सभी लोगों को भी इस घटना ने आक्रोशित कर रखा है। पीड़िता को न्याय दिलाने और देश भर में केंद्रीय मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर आज देश भर के सरकारी और निजी डॉक्टर्स 24 घंटे की हड़ताल पर हैं। इंडिया मेडिकल एसोसिएशन सेंट्रल के आह्वान पर शनिवार सुबह 6 बजे से शुरू हुई डॉक्टरों की हड़ताल का व्यापक असर चिकित्सा व्यवस्था पर पड़ा है। रांची के रिम्स, सदर अस्पताल, एम्स, देवघर और अन्य मेडिकल कॉलेज अस्पताल के साथ साथ सभी निजी क्लिनिक और अस्पताल के ओपीडी बंद है।
डॉक्टरों की हड़ताल के चलते रिम्स में इमरजेंसी सेवा छोड़ बाकी सभी सेवाएं बंद है। आज पहले से शेड्यूल्ड करीब 2 दर्जन से ज्यादा सर्जरी को आगे के लिए डेट दे दिया गया है। आईएमए सेंट्रल के आह्वान पर झारखंड आईएमए महिला विंग, रिम्स जेडीए, नर्सिंग एसोसिएशन, पैरामेडिकल एसोसिएशन से जुड़े मेडिकल कर्मचारी और डॉक्टर्स कोलकाता कांड की पीड़िता दिवंगत महिला डॉक्टर को न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ साथ डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय स्तर पर मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की है। पतरातू में भीषण सड़क हादसा, रांची के 2 युवकों की मौत। पतरातू के भूरकुंडा में बीती रात भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें रांची के धुरवा के रहने वाले 2 युवकों की मौत हो गई। 2 अन्य लोग घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए रिम्स में भर्ती कराया गया है। मृतकों में सोनू ओझा और भोला बिट्टू शामिल है। बासल थाना क्षेत्र के गैगदा हरियाली टोला के पास यह हादसा हुआ है। घटना रात के 12 बजे की है। बताया जा रहा है कि कार पेड़ से टकरा गई थी, जिसके बाद यह हादसा हुआ। 2 सितंबर को राज्य के सभी पेट्रोल पंप रहेंगे बंद, जानिए क्या है कारण। झारखंड राज्य के सभी पेट्रोल पंप 2 सितंबर को बंद रहेंगे। इसका फैसला शुक्रवार को हुए आईएमए सभागार में झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की बैठक में लिया गया। साथ ही शनिवार से 1 सप्ताह तक सभी कर्मी काला बिल्ला लगाकर कार्य करते हुए विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। दरअसल डीलर्स की मांग है कि उनके कमीशन को बढ़ाया जाए और 22% वैट को 17% तक घटाया जाए। इसकी जानकारी पेट्रोलियम डीलर्स के अध्यक्ष अशोक सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि 17 अगस्त शनिवार से सभी पेट्रोलियम डीलर्स काला बिल्ला लगाकर विरोध करेंगे। अगर राज्य सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो आगामी 2 सितंबर को राज्य में 16,000 से अधिक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। गोड्डा में कोयला खदान में डूबने से 2 बच्चियों की मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा। गोड्डा जिले के लाल मटिया में ईसीएल कोयला खदान रिहेव साइट में डूबने से 2 बच्चियों की मौत हो गई। मृतक बच्चियों की पहचान अंजू कुमारी और नेहा कुमारी के रूप में हुई है। घटना के बाद से इलाके में कोहराम मच गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। इधर हादसे के बाद गांव वालों ने गड्ढों को भरने की मांग की है। परिजनों और ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार 2 बच्चियां नहाने के लिए खदान के तालाब में गई थी, जिस दौरान एक बच्ची पानी में डूबने लगी, जिसको बचाने के लिए दूसरी बच्ची भी पानी में उतर गई, लेकिन दोनों ही बच्चियां गहरे पानी में चली गई और दोनों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद गांव वाले तालाब पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद दोनों के शव को बाहर निकाला गया। इस दौरान लाल मटिया की पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया, लेकिन परिजनों और ग्रामीणों द्वारा काफी आग्रह करने के बाद लाल मटिया थाना प्रभारी बी दास ने बच्चियों के शव को उनको सौंप दिया। झारखंड में कांग्रेस का आदिवासी महतो पर दाव, राजेश ठाकुर की जगह केशव महतो कमलेश को कमान, अक्टूबर में हो सकती है चुनाव की घोषणा। झारखंड में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा की। झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को पूरा होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि झारखंड में अक्टूबर के पहले हफ्ते में कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। घोषणा से ठीक पहले कांग्रेस ने बड़ा फेरबदल किया है। राजेश ठाकुर को हटाकर केशव महतो कमलेश को पार्टी ने राज्य की कमान दी है। वहीं पार्टी ने हेमंत कैबिनेट में मंत्री रामेश्वर उरांव को विधानसभा में विधायक दल का नेता बनाया है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की तरफ से इस संबंध में शुक्रवार देर रात पत्र जारी कर दिया गया है। पार्टी के इस निर्णय को राज्य के जातीय समीकरण से जोड़कर भी देखा जा रहा है। राज्य में सबसे बड़ी आबादी आदिवासी की है, जबकि लगभग 14 से 15% आबादी कुर्मी यानी महतो समाज की है। ऐसे में पार्टी की तरफ से जहां आदिवासी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, वहीं कुर्मी को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर संतुलन साधने की कोशिश की गई है। राहुल गांधी से मानहानि के जुड़े मुकदमे में सुनवाई 28 को। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़े मानहानि के मुकदमे में कोर्ट में पेशी से व्यक्तिगत छूट को लेकर दायर याचिका पर अब 28 अगस्त को सुनवाई होगी। शुक्रवार को एमपी एमएलए के विशेष न्यायाधीश सार्थक शर्मा की अदालत में याचिका सुनवाई की सूचीबद्ध थी, लेकिन नहीं हो सकी। अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने बताया कि अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 28 अगस्त निर्धारित की है। राहुल गांधी की ओर से कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से छूट को लेकर 14 अगस्त को याचिका दाखिल की गई है। बता दें कि मानहानि का यह मुकदमा अमित शाह पर गंभीर टिप्पणी से जुड़ा हुआ है। मामले में राहुल गांधी के खिलाफ समन के साथ दस्ती समन भी जारी है। दरअसल 2018 में कांग्रेस अधिवेशन में राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी की थी, जिसको लेकर रांची में नवीन झा की ओर से शिकायत दर्ज करा गई थी। रामगढ़ में पुलिस की टीम पर हमला, जानिए क्या है पूरा मामला।
रामगढ़ में शुक्रवार देर रात एक महिला की शिकायत पर जांच करने पहुंचे पुलिस की टीम पर गांव के एक युवक ने हमला कर दिया, जिसमें दारोगा समेत 2 लोगों को चोट लगी है। हमले में घायल सब इंस्पेक्टर को सदर अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद रिम्स रेफर कर दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ पुलिस टीम के साथ गाँव में कैंप कर रही है। जानकारी के अनुसार रामगढ़ थाना क्षेत्र की एक महिला ने लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। बिहार के जहानाबाद मखदूमपुर का रहने वाला है। सोनू कुमार ने महिला की फोटो और वीडियो को एडिट करके न्यूड फोटो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। साथ ही लोहरदगा में रहने वाले महिला के रिश्तेदारों को भी भेज दिया, जिसके बाद फोटो महिला के घर वालों तक भी पहुंच गया। इसी को लेकर गांव में पंचायत बैठी, जिसमें महिला के जेठ जेठानी के साथ अन्य लोगों ने उसे चरित्रहीन कहकर बाल काटकर चप्पल की माला पहनाकर गांव में घुमाने की बात कही, जिसके बाद महिला ने गांव वालों से 7 दिन का समय मांगा और सोनू कुमार को लाने की बात कही। आरोपी का पता न लगने पर थक हार कर महिला ने रामगढ़ थाना में लिखित शिकायत दर्ज कर दी। कांटा टोली फ्लाईओवर, बूटी मोड़ रोड से अप्रोच रोड व पुल निर्माण बाकी। पथ निर्माण विभाग व नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने शुक्रवार को राजधानी के 2 महत्वपूर्ण फ्लाईओवर के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया था। जुडको अंतर्गत बन रही कांटा टोली बहु बाजार फ्लाईओवर के कार्यों की जानकारी सचिव ने ली। सचिव ने इंजीनियरों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित कराएं कि 15 सितंबर तक हर हाल में इस फ्लाईओवर का काम पूरा कर दिया जाए। काम कर रहे संवेदक को भी चेतावनी देने को कहा कि अगर वे समय पर काम पूरा नहीं करेगा तो उन्हें हटाने की कार्रवाई की जाएगी। कांटा टोली फ्लाईओवर का निर्माण कार्य लगभग 1 माह बचा हुआ है। फ्लाईओवर में एक्सटेंशन जॉइंट अभी तक नहीं किया जा सका है। इस कार्य को अविलंब करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा बूटी मोड़ रोड में कंटाटोली चौक से आगे एक नदी है जिसमें पुल बनना है, उसका काम अभी तक पूरा नहीं होने को भी सचिव ने गंभीरता से लिया। पुल चढ़ाने के लिए अप्रोच रोड को यह करना जरूरी है। सचिव ने संवेदक को अविलंब काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। अमन साहू गिरोह से निकाला गया। रांची जेल में बंद शूटर चंदन साहू, मयंक सिंह ने दी जानकारी। रांची जेल में बंद शूटर चंदन साहू को अमन साहू गिरोह से निकाल दिया गया है। गिरोह के मयंक सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस बात की जानकारी दी। मयंक सिंह ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि रांची जेल में बंद पतरातू थाना के सांकुल निवासी चंदन साहू को गैंग से निकाला जा चुका है। आज के बाद उसका गैंग से कोई लेना देना नहीं है। चंदन के बारे में मार्केट के छोटे छोटे व्यापारियों और जो सही तरीके से अपना व्यापार कर रहे हैं उनसे गलत तरीके एवं जबरन वसूली की शिकायत मिल रही थी। चंदन को बार बार समझाया गया कि ऐसा रोड छाप काम ना करे। इसके बावजूद चंदन के आचरण में सुधार नहीं हुआ, जिसके चलते मुझे जबरन छोटे व्यापारी और अन्य के हित में यह निर्णय लेना पड़ा। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा, पार्टियों में भगदड़ शुरू। झामुमो के पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम भाजपा में होंगे शामिल। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा शुक्रवार को नहीं हुई, पर राजनीतिक खेल शुरू हो गया। पार्टियों की बाड़ाबंदी टूटने लगी। इसी कड़ी में झामुमो के पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम 2-3 दिन से अंदर भाजपा में शामिल होंगे। लोबिन ने शुक्रवार को खुद यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस विषय पर उनकी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से बात हो चुकी है। सब कुछ साफ है, अब भाजपा में शामिल होना है। हालांकि भाजपा के नेताओं से बात हुई है सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी इन बातों को गोपनीय ही रहने दे, समय आने पर सब कुछ सामने आ जाएगा। वैसे अभी यह तय नहीं हुआ है कि वे दिल्ली में भाजपा की सदस्यता लेंगे या रांची में। लोबी ने कहा कि वे शनिवार को रांची आएंगे, फिर झामुमो को अलविदा कह देंगे। उन्होंने दावा किया कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की भी इस विषय में भाजपा नेताओं से चर्चा हुई है। लोबिन हेम्ब्रम ने दावा किया है कि वे भाजपा के टिकट पर बोरियो से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इस बीच चर्चा है कि लोबिन के भाजपा में शामिल होने के बाद और भी कई झामुमो नेता पाला बदल सकते हैं। पक्ष विपक्ष एक दूसरे के खेमे में बड़ी सेंधमारी की तैयारी में है। गिरिडीह के पदम चौक में ट्रक और बाइक की टक्कर में बाइक सवार युवक की मौत, दूसरा घायल। शहर के पदम चौक में शुक्रवार की देर रात ट्रक और बाइक की टक्कर में एक बाइक सवार युवक सरफराज की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। सदर अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद उसे धनबाद रेफर कर दिया गया है, जहां उसकी हालत अभी भी चिंताजनक बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार मालवाहक ट्रक काफी तेज रफ्तार में शहर के पदम चौक से गुजर रहा था और एक बाइक में 2 बाइक सवार युवक भी उधर से गुजर रहे थे। उसी दौरान ट्रक और बाइक की टक्कर हुई, जिसमें सरफराज की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक सरफराज और उसका साथी दोनों पद्मा चौक के समीप बीबीसी रोड मोहल्ला के रहने वाले थे। इस बीच जानकारी मिलने के बाद नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद भी घटनास्थल पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली। कुछ देर के लिए स्थानीय लोगों ने ट्रक को रोककर अपना आक्रोश जताया, लेकिन थाना प्रभारी के समझाने के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा शांत हुआ।
पाकुड़ में अवैध घुसपैठ हो तो इस नंबर पर करे कॉल। प्रशासन की यह पहल क्या है, जानिए। पाकुड़ जिला में प्रशासन ने अवैध घुसपैठ पर रोक लगाने के लिए शिकायत कोषांग का गठन किया है, जिसमें कोई भी अगर अवैध रूप से विदेशी नागरिक घुसपैठ करता है तो उसकी शिकायत की जा सकती है। इसके लिए प्रशासन ने टेलीफोन नंबर 064352220641950 और मोबाइल नंबर 9262216191 जारी किया है, जिसमें कोई भी नागरिक शिकायत कर सकता है। जानकारी के अनुसार इस शिकायत कोषांग के नोडल पदाधिकारी जिला सामान्य शाखा के प्रभारी पदाधिकारी को बनाया गया है। वे प्राप्त शिकायतों को अनुमंडल पदाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे ताकि समय पर उनकी शिकायतों की जांच की जा सके। आपको बता दें कि बांग्लादेशी घुसपैठ और संथाल की बदलती जनसंख्या का मुद्दा पूरे राज्य में चर्चा का विषय बना हुआ है। सरकारी आवास में मृत मिले सोनुआ के बीडीओ गिरिवर मिंज शव को गढ़वा भेजा गया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनुआ प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी गिरिवर मिंज की शुक्रवार को सरकारी आवास में संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। बीडीओ का शव बाथरूम के बाहर जमीन पर पीठ के बल मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके सिर में चोट की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सिर में चोट के निशान दिख रहे हैं। शनिवार को सिंहभूम की सांसद और झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता जोबा माझी और डीएसपी समेत अन्य अधिकारियों ने गिरिवर मिंज को श्रद्धांजलि दी। पुलिस के मुताबिक बाथरूम के बाहर वॉश बेसिन में उल्टी के निशान हैं। गिरिवर मिंज गढ़वा जिला के भंडरिया थाना अंतर्गत जमोटी गाँव के निवासी थे। वह जून 2025 में सेवानिवृत्त होने वाले थे। बीजेपी में शामिल होने वाले हैं चंपाई सोरेन। पार्टी ने दिया क्या जवाब। झारखंड विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय रह गया है। इससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल खबर है कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन कुछ विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सियासी गलियारों में इस खबर को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस बीच चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने को लेकर प्रदेश के पूर्व पार्टी अध्यक्ष दीपक प्रकाश का बयान सामने आया है। जब उनसे चंपाई सोरेन के बारे में पूछा गया तो वह तारीफों के पुल बांधने लगे और उनको सीएम पद से हटाने की आलोचना भी की। वहीं जब उनसे पूछा गया कि वह बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं या नहीं, तो वह चंपाई की तरह सवाल को टालते दिखे और कहा कि सब कुछ केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने को लेकर सिर्फ रिपोर्ट्स में सुना है, मेरे पास कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं है। जैसे ही कोई जानकारी आएगी सबसे पहले आपको बताऊंगा। उन्होंने कहा कि वह एक अच्छे सीएम के रूप में झारखंड की सेवा कर रहे थे। सब कुछ केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा वह बहुत बड़ी शख्सियत है। झारखंड की 3.5 करोड़ जनता उनके नाम से खुश थी, लेकिन जिस तरह से उन्हें सीएम पद से हटाया गया वह दुर्भाग्यपूर्ण था। यह एक झटका था कि अच्छे व्यक्ति को सीएम की कुर्सी से हटा दिया गया। उनकी गलती क्या थी। कैदी के हाथों मारे गए हवलदार चौहान हेम्ब्रम के परिजनों से मिलने पहुंचे हिमंत बिस्वा शर्मा और बाबूलाल मरांडी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी आज सुबह गिरिडीह के बेंगाबाद पहुंचे थे, जहां दोनों की मुलाकात उनकी माता रोशन देवी और साड़ू से हो पाई, जबकि मृतक की पत्नी, बेटे और बेटियों को पहले से ही घर से हटा दिया गया था। इसे लेकर ही हिमंता बिस्वा शर्मा और बाबूलाल मरांडी काफी गुस्से में दिखे। लिहाजा मां से मिलने के साथ ही उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया और कहा कि उनकी सरकार बनने के बाद शाहिद अंसारी को फांसी दिलाना ही भाजपा सरकार का मकसद होगा। आपको बता दें कि पिछले दिनों हजारीबाग जेल में इलाजरत सजायाफ्ता कैदी शाहिद अंसारी ने हवलदार चौहान हेम्ब्रम की रॉड से मारकर हत्या कर दी थी। सुबह जब हिमंता बिस्वा शर्मा और बाबूलाल मरांडी बेंगाबाद में उनके परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे तब उनके घर पर ताला लटका हुआ था। पश्चिमी सिंहभूम में युवक का शव बरामद, हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सरायकेला थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह एक युवक का शव बरामद हुआ है। उसके गले पर जख्म के निशान पाए गए हैं, जिसके बाद लोग उसकी गला रेतकर हत्या की आशंका जता रहे हैं। शव की बरामदगी बरडीह गांव के पास स्थित बालपो स्टैंड में हुई है। इसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। हालांकि अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। बरडीह गांव के पास युवक का शव बरामद होने के बाद से स्थानीय लोगों के बीच चर्चाओं का बाजार गर्म है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार जब अहले सुबह लोग अपने दैनिक काम के लिए घर से बाहर निकले तो बारीडीह गांव के पास एक युवक को मृत पड़ा देखा, जिसके बाद लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलने के तुरंत बाद ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल भेज दिया। युवक का शव बरामद होने के बाद स्थानीय लोगों से पूछताछ की गई। हालांकि पूछताछ में युवक के बारे में कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मृत युवक के शिनाख्त करने की दिशा में प्रयास जारी है।
तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे चैनल से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।